उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये चक्रों के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है जो कि एक दो दिन पहले कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था और व्हाट्सएप पे भी पूछा था, ठीक है, कि क्या एक साथ दो चक्रों पे काम करना सही भी है या नहीं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं जस्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरी बात को ना 100% सच मत मान लेना, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं कुछ भी चीज़ें बोलता हूँ ना, वो किसके बेस पे बोलता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बोलता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चीज़ों को लेकर के सबके एक्सपीरियंस ना वो अलग अलग हो सकते हैं, समझ रहे। मान लो कि मैं हूँ और आप हो, उधर आप शक्कर खा रहे, उधर मैं शक्कर खा रहा, ठीक है। तो पहले तो यही चीज़ मैटर करती है कि हम कौन सी क्वालिटी की दोनों शक्कर खा रहे, समझ रहे। मान लो कि आप हो, आप किसी बेकार गन्ने की शक्कर खा रहे, मैं किसी अच्छे गन्ने की शक्कर खा रहा, तो मेरी शक्कर में ज़्यादा टेस्ट होगा। या फिर आप ये मान करके चलो कि मान लो कि चलो हम दोनों ही है, दोनों ही अच्छी शक्कर खा रहे, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं ना यार कि वो शक्कर जितनी ज़्यादा मुझे सूट करी, जितनी ज़्यादा मुझे मीठी लगी, वो आपको भी उतनी ज़्यादा मीठी लगेगी, समझ रहे। तो सेम कुछ ऐसा ही है। मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा, ठीक है, कि जैसे अगर आप ध्यान से रिलेटेड कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं ना, और चक्र वगैरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो आंख बंद करके के 100% ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। 100% ये मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि सेम कुछ ऐसा ही होता है, समझ रहे। क्योंकि देखो, जो बंदा आपको इन चीज़ों के बारे में बोलेगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तो बोलेगा। और मैंने बताया सब चीज कि सबके एक्सपीरियंस ना चीज़ों को लेकर के वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। बहुत कम केसेस ही ऐसे होते हैं कि सेम वैसे ही एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं दोनों को, ठीक है। वरना सबके एक्सपीरियंस चीज़ों को लेकर के अलग अलग होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा समझना, इसलिए 100% ना सच मत माना करो, ठीक है। बस सुना करो और प्रैक्टिकल कर करके देखा करो खुद के ऊपर, ठीक है। तभी एक्यूरेट पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें सही है भी या नहीं। वरना सिर्फ अगर आप सुनोगे ना, ठीक है, तो आप एक्यूरेट नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एक्यूरेट सबके साथ अलग अलग हो रही होती है चीज़ें। थोड़ा सा बस आप ये समझ जाना, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में जो मैं बोल रहा ना, वो मुझे नहीं पता 100% सही है या 100% करेक्ट है। बस जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने फील किया, वही बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा। बाकी आप खुद प्रैक्टिकल कर करके देखना, शायद तब आपके अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आए। बाकी मैं भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ऐसा करना सही है या एक साथ दो चक्रों पे काम करना सही है। तो अगर मैं इसका क्लियर वर्ड में आंसर दूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोलूँ, खिचड़ी सी बन जाएगी। और आप अब दो चक्रों पे अपने काम कर रहे हैं ना, आप देखोगे कि आपका कोई सा भी चक्र नहीं सही तरीके से जागृत होगा, समझ रहे। क्योंकि क्या होता है, ध्यान ना कुछ टाइम तक एक चक्र पे टिकाना पड़ता है पहले, ठीक है। ये नहीं है कि अभी मान लो कि अभी हो आप सुबह के टाइम मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो आप अपना ध्यान किस पे टिका रहे हैं? मूलाधार चक्र पे। शाम के टाइम आप क्या काम कर रहे हैं? शाम के टाइम आप काम कर रहे हैं अपने अनाज चक्र पे। तो शाम के टाइम आप ध्यान किस चक्र पे टिका रहे हैं? अपने अनाज चक्र पे। तो आप बताओ और कि आपका ध्यान किस चक्र पे टिकेगा सही तरीके से? किसी भी चक्र पे टिक ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सुबह अपना मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम के टाइम क्या कर रहे हैं, आप अपने यहाँ पे अनाज चक्र पे ध्यान टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई फिर भी आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो ना, ध्यान तो आपका किसी भी चक्र पे टिक ही नहीं पाएगा ना सही तरीके से। और अगर वो चक्र पे, किसी भी चक्र पे ध्यान सही तरीके से टिक ही नहीं पाएगा, तो वो जागृति कैसे होगा, समझ रहे। तो थोड़ा सा इस बात को आप समझने की कोशिश करो। अगर आप एक साथ दो चक्रों पे काम कर रहे हैं ना, तो पहली तो बात ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है अब, ठीक है। और हो सकता है कि आपको चक्र वगैरह आपका जागृत हो भी, मतलब कुछ श्योरिटी नहीं कि चक्र वगैरह आपका जागृत हो या ना हो, ठीक है। कुछ भी श्योरिटी नहीं, समझ रहे। अगर आप एक साथ दो चक्रों पे काम कर रहे हैं, तो बेटर यही है कि पहले एक चक्र पे काम करो, जब वो जागृत हो जाए उस पर कुछ टाइम तक आप अपनी लाइफ वगैरह जी लो, तब नेक्स्ट चक्र पे काम करो। इस तरीके से लेकर के चलना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहा जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको कि दो चक्रों पे एक साथ काम करने का मतलब पता क्या है। कुछ इस तरीके से मान करके चलो आप, पर कि एक साथ ना गणित में और बायोलॉजी में दोनों में टॉप करना, ठीक है। दोनों में अपनी पकड़ बहुत अच्छी तरीके से बनाना, जो कि इम्पॉसिबल ही मान करके चलो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे, ठीक है। कि जिन बंदों के भी गणित अच्छे होते हैं ना, उन बंदों की बायोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। या फिर इसे और अच्छी तरीके से समझ लो कि मान लो कि आप ही हो, आपके पास आप मान लो कि आप हो, आपकी फिजिक्स वगैरह अच्छी है, तो थोड़ा सा सोच करके देखो कि क्या आपकी बायोलॉजी भी अच्छी है? नहीं तो ना।
दोनों में से आप किसी एक पे अच्छी तरीके से पकड़ बना सकते हो, ठीक है। या तो आपकी फिजिक्स ही अच्छी होगी या फिर आपकी बायोलॉजी अच्छी होगी। मैंने नहीं देखा ज़्यादातर कि जिन बंदों की फिजिक्स अच्छी है उनकी बायोलॉजी भी अच्छी है, या जिनकी बायोलॉजी अच्छी है उनकी फिजिक्स भी अच्छी है, क्योंकि दोनों के बेस ना बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सेम कुछ ऐसा ही चक्रों में भी होता है, चक्रों के जो बेस है ना वो अलग अलग होते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो अगर आप दोनों चक्रों पे एक साथ काम करोगे ना, खिचड़ी से बन जाएगी। उधर आपको कुछ खास एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं होगा, जितनी मैंने चीज़ें समझी उसी के बेस पे मैं आपको बोल रहा। तो बेटर यही है कि पहले ना अपने एक चक्र पे काम करो, उस चक्र को जागृत करो, फिर कुछ टाइम तक उस चक्र पे अपनी लाइफ को जियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चक्र पे काम करना शुरू करो। ये नहीं कि एक साथ सोच रहे होगे कभी यहाँ पर कि टाइम भी कम लग जाएगा और एक साथ 2 चक्र वगैरह की पावर्स वगैरह भी मिल जाएगी, 2 चक्र वगैरह भी जागृत हो जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी है, ये अपने आप में समझदारी नहीं है। आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है, और आपका ध्यान टिक नहीं पाएगा। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए पहले उस पर ध्यान टिकाना पड़ता है। अब आप एक साथ 2 चक्रों पे काम कर रहे हैं तो ध्यान तो आपका टिकेगा ही नहीं ना किसी भी चक्र पे। समझ रहे? मान लो कि आप सुबह मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं, शाम को आप अनाहत चक्र पे काम कर रहे हैं, तो ध्यान किस चक्र पे टिकेगा फिर आपका? थोड़ा सा सोच करके देखो ना। ही आपका ध्यान कभी पावरफुल हो पाएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसी के बेस पे मैं आपको बोल रहा, ठीक है। तो बेटर यही है कि पहले एक चक्र को जागृत करो, उस चक्र पे अपनी लाइफ जियो, फिर नेक्स्ट चक्र पे अपना काम करना शुरू करो, उसे जागृत वगैरह करो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है जो मैं चीज़ें समझाना चाह रहा था वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।